हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, आरपीएफ, रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 5वां प्रैक्टिस सेट है ये। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी 4 प्रैक्टिस सेट की। तो ये 5वें प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। दिए गए विकल्पों में से क्या प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो आपको बताना है वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो देखेंगे जैसे कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में होते हैं, उसी प्रकार चिकित्सक कहाँ पर रहते हैं, तो वो रहते हैं हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से सोच सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए किस नंबर की हमको ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं। तो इसमें लॉजिक क्या लग सकता है। पहले तो गैप वाला मेथड लगाएंगे इसमें। तो 6 का दोगुना करने पर कितना आता है 12, प्लस 3 करेंगे तो 15 हो जाता है। उसी प्रकार 15 का दोगुना करने पर कितना होता है 30, और प्लस के 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 का दोगुना करने पर होता है 35 का दोगुना करने पर 70, और प्लस के 7 करने पर 77 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पहले 3 जोड़ा गया था, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा जा रहा है। अब आगे हम कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं न कहीं मतलब विषम संख्याएं जोड़ते जा रहे हैं। तो विषम संख्याएं, जैसे अगली विषम संख्या 9 होगी तो 9 जोड़ेंगे हम। जैसे 77 का दोगुना करने पर 154 होता है, प्लस के 9 जोड़ने पर 163 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 163 होगा। क्योंकि अगर आप 163 का दोगुना करेंगे, अगर इसे वेरीफाई करना है तो 163 का दोगुना करने पर कितना होता है, तो ये होता है 326 होता है। 326 प्लस के कितना जोड़ना पड़ेगा 11, क्योंकि अगली विषम संख्या कौन सी होगी 9 के बाद 11। तो 11 जोड़ेंगे तो 337 हो रहा है। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। 163 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए 4 वाक्यों में कौन सबसे भिन्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो समान है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो डिफरेंट है, वही हमको बताना है। तो देखेंगे परामर्श, सुझाव, सलाह, ये तीनों एक समान है, लेकिन इसमें निर्देश अलग हो जाता है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से क्या प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 867 को 681 लिखा जाता है। 986 से कौन सी संख्या बन सकती है। इसमें अगर 867 में 681 बना रहे हैं तो कोई न कोई लॉजिक लगाया है, जो आपको देखना है। वही लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 986 से कौन सी संख्या अगली बनेगी, चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे 867 में से 681 माइनस करेंगे तो 186 होता है। उसी प्रकार अगर हम ऐसा लॉजिक लगा के देखें तो हम 186 माइनस करें 986 में से तो 800 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 800 ऑप्शन में भी दे रखा है, और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से करना था। 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप मेरे आंसर देने से पहले आंसर कमेंट में दे दिया करो, जिससे आपकी तैयारी का पता चलता है कि कितनी तैयारी आपकी अच्छी है। नीचे दी गई सीरीज में लुप्त पद को ढूंढें। इसमें से लुप्त पद मतलब कौन सी संख्या लुप्त है वो आपको बतानी है। तो मिसिंग नंबर को आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे कहीं न कहीं आपको इस सीरीज में ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्या लॉजिक है। तो मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली,
आप 11 को क्या समझ रहे हैं, ये एक अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 13 अगली अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 17 अगली अभाज्य संख्या है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। बढ़ते हुए क्रम में अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट ध्यान से नहीं देखते हैं, वो डायरेक्ट लॉजिक देखने लगते हैं। जैसे कि 11 के बाद 13 तो 2 जोड़ नहीं पा रहा है, 13 के बाद 17 फिर अगला 4 जोड़ नहीं पा रहा है, 17 के बाद फिर 2 जोड़ नहीं पा रहा है, 19, 19 के बाद फिर 4 जोड़ नहीं पा रहा है, फिर अब यहाँ से मूड ख़राब हो जाता है, 23 के बाद 29, 6 जोड़ नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसा कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है, आपको यहाँ पे बढ़ती हुई अभाज्य संख्याएँ दिख रही हैं। तो 31 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 37। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा को बूस्ट कर देगी ये इस टाइप की प्रैक्टिस सेट। छठवें क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित 4 सेट में से उस सेट का चयन करें जो दिए गए सेट जैसा है। मतलब जैसे कि 13, 20, 27 इनमें जो रिलेशन है वही किस सेट में दिख रहा है आपको। संख्याओं के सेट दे रखे हैं अलग अलग 4 ऑप्शन में, तो वही सेट आपको ढूंढना है जो 13, 20, 27 में दिख रहा है लॉजिक। तो चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन चेक करने होंगे हमको। पहले तो हमें इसमें ही देखना पड़ेगा क्या लॉजिक लगाया है कि ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं 13 में 7 जोड़ने पर 20 आ जाएगा, 20 में 7 जोड़ने पर 27 आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं लॉजिक दिख रहा है आपको तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं। 3 में 7 जोड़ने पर 10 आता है, तो ये तो कट गया तुरंत। उसके बाद 18 में 7 जोड़ने पर 25 आ रहा है, सही बात है। और 25 में 7 जोड़ने पर 32 आ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर हमको मिल गया बी ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे सभी। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई सीरीज में लुप्त पद को ढूंढें। इसमें आपको मिसिंग नंबर को बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन 4 से 5 आपकी परीक्षा में देखने मिलते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक करने की चांस न बने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप देखेंगे इसमें, देखो इसमें भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको। तो कैसे ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पर 2 का क्यू करने पर 8 आ रहा है, 3 का क्यू करने पर 27 आ रहा है, 4 का क्यू करने पर 64 आ रहा है, 5 का क्यू क्या होता है 125। तो देखते ही आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब आप सोचेंगे कि ये कनेक्ट कैसे करी गई हैं संख्याएं। तो देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से कनेक्ट करते जाएंगे। अगर यहाँ पे हमको डबल क्वेश्चन मार्क्स मिला होता तो कहीं न कहीं 5 के बाद अगली संख्या होती 6, और 6 का क्यू करते तो ये 216 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इस सीरीज को बढ़ाना होता, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे। तो यहाँ देखेंगे BAT को 69 लिखा है, बुक का कोड दे रखा है 172, तो PEN का कोड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। इनमें आखिर रिलेशन कैसे दिखना होता है कि इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है उनमें रिलेशन होता है, न कि अक्षर में कोई रिलेशन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखते हैं इनकी बी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दूसरे नंबर पर, ए आता है अल्फ़ाबेटिकल नंबर में पहले नंबर पर, और इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते जा रहे हैं। टी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है 20 नंबर पर, तो इन सभी को जोड़ देते हैं तो 23 आता है। इन तीनों का योग आता है 23। अब 23 से 69 तक कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि ये अक्षर हैं 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, तो 69 हो जाएगा। तो 69 दे भी रखा है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे। अब इनकी प्लेस वैल्यू को देखते हैं। बी आता है दूसरे नंबर पर, ओ आता है 15 पर, फिर वो आता है 15 पर, फिर आगे आता है के आता है 11 पर। इन सभी को जोड़ने पर कितना आता है 15 15 30, और यहाँ पे आ गया 43, 43 आ गया ना। अब यहाँ पर अक्षर कितने 4, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 172। इसलिए आपको पता चल गया यही लॉजिक हमको अप्लाई करना है PEN में। चलिए देख लेते हैं। P का कोड होता है, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, N की प्लेस वैल्यू होती है 14।
इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 40 और 5 45। अब अक्षर कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा, तो कितना आ जाएगा 105। 45 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 आएगा कि कितना आएगा सभी बताएं? 35 आएगा, क्योंकि इनका योग देखेंगे आप, इनका योग हमने गलत लगा लिया। जैसे कि यह था 14 पर, तो यहाँ पर 16 और 14 30 और 5 35 आएगा। बाई मिस्टेक ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। 3 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 105 आएगा। हम आंसर तक तो सही पहुँच रहे थे, लेकिन हमने इनकी प्लेस वैल्यू को गलत जोड़ दिया था। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि समय कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है जैसे मैं कर रहा था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्पों में से लापता संख्या चुनें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 9वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इस सीरीज को देखेंगे आप, घटते हुए क्रम में दिखाई दे रही है। अब तक हम सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर घटते हुए क्रम में दिखाई दे रही है। इस टाइप की भी सीरीज पूछी जा सकती है आपकी परीक्षा में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आपको दिखे कि घटती हुई सीरीज दिखाई दे रही है, अचानक से घट रही है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई या डिवीजन का कहीं कहीं वो हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 123 से 92, 23 कम है, गैप निकालने से ही सॉल्व हो जाएगी सीरीज लगभग। तो 23 से देखो 46 से 23 तक जाएंगे तो 23 कम है, तो आपको 23 से 0 माइनस करेंगे तो 23 कम है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो 23 का इनमें ऑर्डर होगा कहीं कहीं। तो 92 में से 23 माइनस कर दो, 69 आ जाएगा, और 69 में से हम 46 तक पहुँचने के लिए 23 फिर माइनस करना होगा। इसका मतलब 69 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या आप इस तरीके से भी देख सकते थे कि कौन सी संख्या है जो 23 से डिविजिबल है, मतलब 23 से सीधा सीधा भाग जा सकता है, तो वो 69 में जा सकता है। कटने वाली 23 से 69 है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर सकता है परीक्षा में, तो सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। आखिर लॉजिक क्या है इसमें? टाइम को ज़्यादा खा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी मैं आपको इसका हल बताऊंगा तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप पहले सॉल्व कीजिए इसे और कमेंट में जल्दी से आंसर दें। प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस करने का मतलब यही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 कर रखा है, लेकिन हमको लाना है 1012। कैसे ला सकते हैं? तो यहाँ पे देखें छोटी छोटी संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं? 5 में आप 5 जोड़ दो तो इंडिविजुअल 10 बन जाएगा। उसी प्रकार 5 जोड़ दो 7 में तो 12 बन जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से तो हम संख्या आसानी से बना सकते हैं। इसका मतलब अगर इसी लॉजिक को इसमें अप्लाई करें, 11 में 7 जोड़ने पर 18 होता है, 13 में 7 जोड़ने पर 20 आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे आप कहीं कहीं क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 में 5 जोड़ा गया था, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है। उसी प्रकार 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाता है, 13 में 5 जोड़ने पर 18 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से संख्या बना सकते हैं। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है 14। उसके बाद 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 में 5 जोड़ने पर 11 होता है। तो 1411 करेक्ट आंसर होगा हमारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको संख्या जोड़ने में गलती नहीं करनी है, इस तरीके से जोड़ना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते तो कभी आप इतनी बड़ी संख्या नहीं बना सकते, लेकिन सिंपल सा लॉजिक था, आपको वही लॉजिक देखना था। रीजनिंग इसी तरह से घुमाया जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, और वो आपको थोड़ा दिमाग लगाने से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इन्हें को भी देख लीजिएगा, जो कि मैंने कॉर्नर पर मेंशन कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।